प्रणाम संसार जी। आज मैं आपको मानव जीवन के महत्व के विषय में बताने जा रहा हूँ कि मानव जन्म क्यों मिला है, कैसे मिला है। यह हमें मानव जीवन 84 लाख योनियों में भटक कर मिला है, जिसमें हम पहले किसी योनि भैंस की योनि में गए, कौवा पक्षी सभी योनि में भटकते हुए 84 लाख योनि के बाद यह मानव जीवन मिला है। और यह मानव जीवन किस लिए मिला है? हमें उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। नीति में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय में पनम च सामान्य मेता पशु नारायण धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्म नहीं न पशु समान। अर्थात आहार निद्रा भय में पनम च, इस संसार में पशु पक्षी जीव जंतु भी खाना पीना संतान उत्पत्ति करना वो भी करते हैं, और मानव भी यह इसी प्रकार खाना पीना संतान उत्पत्ति करता है। लेकिन इसमें मानव को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया? क्योंकि मानव के पास विचार शक्ति, स्मरण शक्ति और क्या गलत है क्या सही है इस प्रकार उनके पास बुद्धि है, लेकिन यह पशु के पास नहीं है। पशु विचार नहीं कर सकता क्या गलत है क्या सही कर रहा हूँ। लेकिन इस हमें मानव जीवन मिला है तो हमको इसका सदुपयोग करना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करने में लगा देना चाहिए। एक कबीर जी का दोहा आता है, पानी केरा बुध बुधा असमानस की जात देखत ही चुप जाए ज्यों तारा ते प्रवाह। अर्थात पानी केरा बुध बुधा, जिस प्रकार पानी केले के पत्ते पे गिरता है वह कुछ क्षणों तक रहता है, फिर कुछ क्षणों बाद नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह हमें मानव जीवन मिला है कुछ पलों के लिए। यह कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं चला। देखत ही चुप जाए ज्यों तारा ते प्रवाह, जिस प्रकार रात्रि को हमें आसमान में तारे दिखाई देते लेकिन सुबह होते ही गायब हो जाते, उसी प्रकार हमें ये मानव जीवन मिला है तो ये कुछ पलों के लिए होता है, देखते देखते यूं ही बीत जाता है। और वाणी में चौपाई आती है, मानव देह अखंड फल पाइए सो क्यों पाके वृथा गवाइए ये तो अधिकिन को अवसर सो गवावत मान निजर। अर्थात मानव देह अखंड फल पाइए, मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है सो क्यों पावत वृथा। अर्थात इसको जो हमें मिला है तो इसको हम व्यर्थ में क्यों गंवाएं? जब मिला तो हमको इस परमात्मा के प्राप्त करने में लगा देना चाहिए, इसको व्यर्थ में नहीं जाना देना है। ये तो अधिकन को अवसर सो गवावत मान निजर, और यह कुछ पलों के लिए मिला है, कुछ क्षण के लिए है। आज संसार में देखते हैं हम सभी मानव जीवन अपने को खाने पीने में लगा देते, जिस पर कोई पैसा कमाने में, धन संपत्ति परिवार पोषण करने में लगा देता, लेकिन उसको यह ज्ञान नहीं है कि इस जन्म को मिला तो इसका कहाँ पर लगाना है, कहाँ प्रयोग करना है। लेकिन अजानते लोग को यह पता नहीं होता, तो लेकिन वह अपना पूरे जन्म खाने पीने परिवार पोषण में लगा देते हैं। और एक और कबीर जी का दोहा आता है, दिवस खाए खा के रात गवाए सोए हीरा जलमल से कोड़ी बदले जाए। अर्थात आज के संसार में सभी लोग खाने पीने में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और हीरा जलमल, अर्थात इस मानव जन्म को अनमोल कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यह 84 लाख भटकने के बाद मिलता है और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही मिलता है। और कोड़ी बदले जाए अर्थात तो हमको इसमें जब मिला तो इसको हम सदुपयोग करना चाहिए। बाड़े में एक कीर्तन में चौपाई आती है, तेरी गिनती बांधी श्वास श्वास तिनको भी नहीं विश्वास कहते रहे तेरे वाक्य श्वास एक श्वास की भी नहीं। अर्थात कि तुझे जो जन्म मिला है मानव जन्म, इसमें तुझे भरोसा नहीं तेरी कब तक सांस चलेंगी, और तेरी हर सांस में गिनती बंधी हुई है। तेरी गिनती बांधी श्वास तिनको भी नहीं विश्वास कहते रहे तेरे वाक्य एक श्वास की भी नहीं। अर्थात तुझे पता नहीं कि अभी मेरे कितने सांस बाकी हैं, एक सांस की में उसकी आशा नहीं कब हम छूट जाए कब बच जाए। तो यह हमारा मानव जन्म इस प्रकार का है, जिस प्रकार बारिश में होती है तो बारिश में पानी में जो बुलबुले होते हैं उत्पन्न होते हैं फिर नष्ट हो जाते, जिस पर हम उनको देखते देखते कुछ क्षणों पलों बाद नष्ट हो जाते। उसी प्रकार हमें जो मानव जन्म मिला तो वो पानी बुलबुलों की तरह ही है, कुछ क्षणों तक देखते हैं उसका देखते देखते नष्ट हो जाता है। तो हमें जो मानव जीवन मिला तो इसको सदुपयोग करना है। लेकिन आज संसार के जितने भी लोग हैं
वह इस मानव जन को, जिसके अजानते लोग जिसके पास यह ज्ञान नहीं है कि हमें जो मानव जन्म मिला इसका सदुपयोग कैसे करें, तो हमें परमात्मा के ध्यान चिंतन में ही लगाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जितना हो सके हम परमात्मा के ध्यान करें, तभी हमारे सदुपयोग कर सकते हैं। और वाणी को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने आत्मसार करेंगे, तभी यह हमारा जो मानव जन्म सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो सुंदर साथ जी, हमें इस मानव जीवन को सार्थक करने के लिए वाणी की चिंतन अध्ययन करना पड़ेगा और आत्मसार करके परमात्मा के ध्यान चिंतन में लगना पड़ेगा। मैं इन्हीं 2 शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर पेज को लाइक कीजिए।